दोस्तों, जिसने भी ये 6 गोल्डन रूल को फॉलो कर लिया, मैं लिखित में दे सकता हूं अगले 1 साल के अंदर उसकी टीम का साइज, उसकी टीम का आकार बहुत बढ़ जाएगा। उसकी टीम के अंदर बहुत सारे लीडर आ जाएंगे अगर इन 6 बातों को उसने लगातार मानना शुरू कर दिया। नमस्कार दोस्तों, मेरे पास बहुत सारे लोगों के इस प्रकार से मैसेजेस आते हैं कि सर मैं आपके वीडियो को काफी टाइम से देख रहा हूं, आपकी बताई हुई हर बात को मैं फॉलो करता हूं, जैसा आप बोलते हैं वैसा इनविटेशन करते हैं, जैसा आप बोलते हैं वैसा फॉलोअप करते हैं, फिर भी कोई क्लोजिंग नहीं करता, फिर भी कोई मीटिंग में नहीं आता। पिछले 6 महीने से काम कर रहा हूं, मेरी टीम नहीं बन रही। 1 साल से लगातार मेहनत कर रहा हूं, मेरी टीम नहीं बन रही। दोस्तों, इसी के साथ में कुछ ऐसे मैसेजेस भी थे जिन्होंने मेरे को खुद बोला कि सर मैं जब से नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ा हूं तब से आपके वीडियोस देखता हूं, आज मेरी मंथली इनकम 40,000, 50,000, 1 लाख रुपए को क्रॉस कर चुकी है। आज मेरी टीम के अंदर 100 से ज्यादा लोग जुड़े हुए। दोस्तों, इन दोनों मैसेजेस के अंदर जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन ट्रेनिंग दोनों के लिए एक जैसी है, वीडियोस दोनों ने एक जैसे देखे हैं। आज मैं इस वीडियो के अंदर इन दोनों मैसेजेस में क्या अंतर है, क्या मिस हो रहा है इन लोगों का जो इन लोगों ने कर लिया। दोस्तों, आज इस वीडियो में जो भी मैं आपको मैजिकल पॉइंट्स बताऊं, अगर आपने फॉलो कर लिया तो आपके भी मैसेज कुछ इस तरीके से होंगे। मैं इस बात की गारंटी लेता हूं दोस्तों, अगर आपने ये 6 पॉइंट्स को फॉलो कर लिया तो अगले 6 महीने 1 साल के अंदर वाकई आपकी बहुत अच्छी टीम बन जाएगी। लेकिन जब तक ये 6 पॉइंट्स को आप फॉलो नहीं करेंगे तब तक आप नेटवर्क मार्केटिंग में सिर्फ अपना समय खराब कर रहे हैं। अगर ये 6 पॉइंट्स आप नहीं फॉलो कर सकते तो आज के बाद आप नेटवर्क मार्केटिंग को छोड़ सकते हैं, क्योंकि इसके बिना आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। इसके बावजूद भी कुछ लोग मेरे से पूछेंगे कि क्या गारंटी है कि ये 6 पॉइंट फॉलो करने के बाद हम नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब हो जाएंगे। तो मैं आपको यही बोलूंगा कि कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि अगर ये 6 पॉइंट जानने के बाद भी आपके दिमाग में इस प्रकार का कोई थॉट्स आ रहा है तो आप कामयाब नहीं हो सकते। लेकिन इस बात की 200% गारंटी है, आप किसी भी लेवल पे हैं, जब तक ये 6 पॉइंट आप फॉलो नहीं करेंगे आप अपनी कामयाबी को हासिल नहीं कर सकते, और अगर कर भी ली है तो आप उसको मेंटेन नहीं कर सकते। एक एक करके बताऊंगा। दोस्तों, ये वीडियो आपके बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। इस वीडियो को 1 सेकंड भी स्किप मत करना, एंड तक जरूर देखना। अगर आपने स्किप कर दिया तो ये वीडियो आपके लिए कोई काम का नहीं है, क्योंकि हर एक पॉइंट आपस में जुड़ा हुआ है। बहुत बार हम सोचते हैं कि फटाफट से आगे करके लास्ट में 6 पॉइंट सुन लेते हैं, कोई फायदा नहीं है। इस वीडियो को अभी छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होना चाहते हैं तो ये 6 पॉइंट आपको जरूर फॉलो करने चाहिए। तो अगर ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। और दोस्तों, अगर इंस्टाग्राम पे मेरे को अब तक फॉलो नहीं किया है, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जहां से आप मेरे से डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं। पहला पॉइंट, पेशेंस। दोस्तों, बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग को क्विक रिच स्कीम समझ लेते हैं, रातों रात करोड़पति बनने का सपना देख लेते हैं कि सर मेरे को 3 महीने हो गए नेटवर्क मार्केटिंग में, अब तक मेरा 1 लाख का चेक नहीं आ रहा। दोस्तों, अगर नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होना चाहते हैं तो पहला पॉइंट आपको हमेशा दिमाग में रखना पड़ेगा, और वो है पेशेंस। दोस्तों, इस दुनिया में जितने भी गरीब और अमीर इंसान हैं उन सब में एक ही चीज का फर्क है, और वो है माइंडसेट का। जितने भी इस माइंडसेट के लोग हैं कि चुटकियों में पैसा चाहिए, जस्ट हर घंटे पैसा चाहिए, वो लोग भिखारी बनते हैं। आपने बहुत सारे भिखारियों को देखा है, उनका माइंडसेट कुछ इस तरीके से ही होता है। वो चाहते हैं कि मैं कुछ ना करूं और पैसा आता रहे। और जिनका माइंडसेट हर दिन पैसा कमाने का होता है वो मजदूरी करते हैं, उनको हर दिन काम करने के बाद दाढ़ी मिल जाती है। और जिनका माइंडसेट 1 महीने से पैसा लेने का होता है वो नौकरी करते हैं,
वो हर महीने की 1 तारीख को सैलरी लेते हैं। लेकिन जिनका माइंडसेट 5 से 10 साल का होता है वो बिजनेसमैन होता है, और जो 5 से 10 साल तक बिना पैसे काम करने के लिए तैयार है वो जीवन भर उसका पूरा परिवार रॉयल्टी इनकम खा सकता है दोस्तों। तो दोस्तों, आपको इस बिजनेस के लिए मिनिमम 2 से 3 साल का पेशेंस रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, तभी आप कामयाब हो सकते हैं। अब दूसरा पॉइंट है दोस्तों इन्वेस्टमेंट का। बहुत सारे लोग डे 1 से यही समझते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग टोटली फोकट का बिजनेस है, क्योंकि वो पहले दिन यही सुनते हैं, यही मानते हैं, यही जानते हैं। लेकिन आपको इन्वेस्टमेंट तो करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट कहां पे करना है, ध्यान से सुनो। इन्वेस्टमेंट के लिए ये नहीं है कि आप लाखों करोड़ों रुपए का सामान खरीदिए, लाखों करोड़ों रुपए का सेटअप बनाइए। इन्वेस्टमेंट आपको सिर्फ अपने दिमाग पे करना है, अपने टूल्स पे करना है। बहुत सारे साथियों का ये माइंडसेट होता है कि जब नेटवर्क मार्केटिंग में कोई सेमिनार करवाया जाता है तो सीनियर उसमें कमाई करता है। दोस्तों, अगर आपने ये थॉट्स अपने दिमाग में ले लिया तो कामयाब कभी नहीं हो सकते। आपको अगर कामयाब होना है तो अपने ब्रेन पे, अपने सीखने पे इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा। जहां भी सीखने की बारी आई, जहां भी टूल्स की बारी आई, वहां पे सोचने का काम मत करना, वहां पे तुरंत क्विक डिसीजन लेना है, क्योंकि ब्रेन की इन्वेस्टमेंट बहुत थोड़ी सी होती है। 1000-2000 रुपए में अपने ब्रेन को आप फूड दे सकते हैं, और यही ब्रेन आपको यहां पे सफल करने वाला है। तो दूसरा पॉइंट याद रखना, आपको इन्वेस्टमेंट तो करना पड़ेगा। अब तीसरा गोल्डन रूल है दोस्तों, अपलाइन की बात माननी पड़ेगी। इस दुनिया में जितने भी नाकामयाब नेटवर्कर हैं उन्होंने अपनी अपलाइन की बात को नहीं माना था। जिसने भी अपलाइन की बात को नकारा है वो नेटवर्क मार्केटिंग में कभी कामयाब नहीं हो सकता। और अपलाइन कौन सा कैसा होना चाहिए वो मैं थोड़ा सा बताता हूं। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में अपलाइन 2 प्रकार के होते हैं। एक तो सिर्फ जोड़ने वाला जो काम नहीं कर रहा है, और एक वो जो काम कर रहा है और आपका अपलाइन है। वही अपलाइन आपका जेन्युइन अपलाइन है। उसी अपलाइन की बात को मानना है। जो कुछ भी बोल दिया, जैसा आपको बोला वो आपको करना है। अपलाइन आपको कुछ भी बोल दिया कि आपको 1000 किलोमीटर दूर जाके उस सेमिनार को सुन के आना है, तो वाकई उसमें इंपॉर्टेंस है, तभी आपके सीनियर ने आपको वो बात बोली है। दोस्तों, बहुत सारे लोग इरिटेट हो जाते हैं कि अपलाइन क्यों बार बार फोन कर रहे हैं, क्यों बार बार मेरे को सेमिनार के लिए बोल रहे हैं, क्यों बार बार ये बोल रहे हैं कि लिस्ट बनाओ, इनवाइट करो, क्लोजिंग करवाओ, वीकली का टारगेट बनाओ, क्यों मेरे को बोलता है। बहुत सारे लोग इरिटेट हो जाते हैं, और जो इरिटेट होता है उसकी सक्सेस नॉर्मल रहती है, और जो हर बात को मान लेता है वो 100% कामयाब हो जाता है। अब चौथा गोल्डन रूल है दोस्तों, ट्रेनिंग के प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। आपको ट्रेनिंग तो लेनी पड़ेगी। 3 सीक्वेंस के अंदर आप ट्रेनिंग लीजिए। पहले ट्रेनिंग लीजिए, फिर ट्रेनिंग दीजिए, फिर ट्रेनिंग देना सिखाइए। ये 3 ही प्रोसेस है। बार बार रिपीटेड एक ही ट्रेनिंग को सुनेंगे तभी आप उसमें मास्टरी कर पाएंगे। मान लीजिए कोई प्रोडक्ट ट्रेनिंग चल रही है, आपके सीनियर ने आपको बोला ये ट्रेनिंग ले लो, तो रिपीटेड ट्रेनिंग सुननी है आपको। अगली बार बोला है तो फिर लीजिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि यार ये ट्रेनिंग तो मैंने कल ली थी, तो दोस्तों उससे आप मास्टर नहीं बन पाएंगे। रिपीटेड ट्रेनिंग लीजिए आप। ट्रेनिंग क्या क्या होनी चाहिए, कुछ गोल्डन ट्रेनिंग बताता हूं। नेटवर्क मार्केटिंग में जो गोल्डन ट्रेनिंग से, इन्विटेशन की ट्रेनिंग आपको लगातार कई बार लेनी चाहिए। फॉलोअप कैसे करना है, कई बार लेनी चाहिए। क्लोजिंग कैसे करवानी है, कई बार लेनी चाहिए। यही इन मैसेजेस के अंदर फ़र्क था। इन लोगों ने जो मैसेज किया था, उन लोगों ने सिर्फ ट्रेनिंग को सुना था, इन्फॉर्मेशन ली थी। लेकिन इन लोगों ने जो मैसेज किया था कि मेरा आज 50,000 रुपये का चेक है, इन लोगों ने इन्फॉर्मेशन नहीं, उस ट्रेनिंग को घोल के पी लिया था। उस ट्रेनिंग की हर बात को अंडरस्टैंड किया था, इसलिए आज इनका चेक 50,000 रुपये है। और जिन लोगों ने जस्ट इन्फॉर्मेशन ली, उन लोगों की टीम नहीं बन रही और कभी नहीं बनेगी। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जब तक रिपीटेड ट्रेनिंग नहीं लेंगे, जब तक आप बार बार ट्रेनिंग नहीं लेंगे, तब तक किसी भी इंसान को आप ज्वाइन नहीं करवा सकते।
क्योंकि वहाँ पे सिर्फ रटी रटाई बातें हैं। लेकिन यहाँ पे आपने अगर बार बार ट्रेनिंग ली है तो आपको एक्सपीरियंस होगा। तो ट्रेनिंग लो और फिर ट्रेनिंग दो। जब ट्रेनिंग दोगे तभी आपको पता लगेगा कि ट्रेनिंग का महत्व क्या होता है, सीखने का महत्व क्या होता है। अब 5वां गोल्डन रूल है दोस्तों, गोल सेट करना। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में कोई भी लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं तो लक्ष्य आपका तैयार होना चाहिए, लिखा हुआ होना चाहिए। एक बहुत अच्छी लाइन है कि आप नाकामयाब इसलिए नहीं होते कि आप बड़े गोल बनाते हैं और उनको अचीव नहीं कर पाते हैं। आप नाकामयाब तब होते हैं जब आप छोटा गोल बनाते हैं और उसको अचीव कर लेते हैं। इसलिए आपको गोल हमेशा बड़ा रखना चाहिए, सोच हमेशा बड़ी रखनी चाहिए। इस महीने क्या करना है इसका गोल बनाइए, अगले 5 महीने में क्या करना है इसका गोल बनाइए, अगले 1 साल में क्या करना है इसका गोल बनाइए। जब तक गोल नहीं होगा तब तक आपकी लाइफ, आपका बिजनेस गोल रहेगा। अब छठा और आखिरी गोल्डन रूल, और वो है कंसिस्टेंसी। अगर आपने ये सारी चीजें फॉलो कर ली और कंसिस्टेंसी को नहीं फॉलो किया तो आपको इन सारी चीजों का कोई फायदा नहीं है। एक दिन प्लान कर लिया, 2 दिन नहीं किया, फिर अगले दिन कर लिया, कोई फायदा नहीं है। एक दिन बुक्स पढ़ ली, फिर अगले 2 दिन नहीं पढ़ी, फिर अगले दिन पढ़ ली, कोई फायदा नहीं है। एक दिन ट्रेनिंग लेने से कुछ नहीं होगा, एक दिन अपने अपलाइन की बात मान लेने से कुछ नहीं होगा, एक दिन गोल सेट करने से कुछ नहीं होगा, और एक दिन धैर्य रखने से कुछ नहीं होगा। आपको ये सारी चीजें हमेशा रखनी पड़ेगी, हमेशा फॉलो करनी पड़ेगी, निरंतरता रखनी पड़ेगी, और निरंतरता ही सफलता का सीक्रेट है। दोस्तों, जिसने भी ये 6 गोल्डन रूल को फॉलो कर लिया, मैं लिखित में दे सकता हूं अगले 1 साल के अंदर उसकी टीम का साइज, उसकी टीम का आकार बहुत बढ़ जाएगा। उसकी टीम के अंदर बहुत सारे लीडर आ जाएंगे अगर इन 6 बातों को उसने लगातार मानना शुरू कर दिया। आज मैंने ये वीडियो आपकी मदद करने के लिए बनाया है। अगर किसी की मदद करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आग की तरह फैला दो। अगर किसी की दुआएं लेना चाहते हैं तो ये वीडियो हर व्यक्ति तक भेज दो। आपकी टीम को तो भेजना ही है, लेकिन आपकी टीम के अलावा जिसको भी आप जानते हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग करता है, उस हर व्यक्ति को ये वीडियो जरूर भेजना है। और दोस्तों, जब भी हम ऑनलाइन या ऑफलाइन प्लान करते हैं तो कई बार क्या होता है, ऑनलाइन वेबिनार के अंदर कुछ प्रोस्पेक्ट एंड तक बने नहीं रहते, या आप ऑफलाइन भी करते हैं तो 2-4 मिनट के बाद वो बातें सुनना बंद कर देता है। तो इसका सॉल्यूशन, इसका एक ही सॉल्यूशन है दोस्तों कि आपके वेबिनार की, आपके सेमिनार की अच्छी शुरुआत होनी चाहिए। जब भी किसी इंसान से प्लान करो तो आपकी शुरुआत कुछ इस तरीके से होनी चाहिए जिससे उस प्रोस्पेक्ट की अटेंशन आप पे बनी रहे। अगर ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अभी जाके देखना। इस वीडियो के अंदर आपको एक आइडिया मिलेगा कि आपके मीटिंग की शुरुआत कैसे होनी चाहिए। एंड स्क्रीन में एक ही वीडियो मिलेगा, उस वीडियो को जाके अभी चेक जरूर करना। थैंक यू सो मच आज का वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। आज का वीडियो आपको कैसा लगा दिल से जरूर बताना, कमेंट करके बताना, और लाइक जरूर करना। दोस्तों, आज की वीडियो को हर व्यक्ति को लाइक करना है क्योंकि इस वीडियो के लिए बहुत मेहनत लगती है, आपको भी पता है। मैक्सिमम शेयर करना है, चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।